एक समय गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मृत्यु के बाद जीवात्मा का क्या होता है? पितरों के लिए श्राद्ध और दान का क्या महत्व है? नरक और स्वर्ग कैसे मिलते हैं? तब भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को गरुड़ पुराण सुनाया। जब मृत्यु आती है, प्राण पंचमहाभूत से अलग होकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। यमदूत उसे कर्म अनुसार पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। पहले 13 दिन आत्मा भ्रमित और असहाय रहती है। इस समय पिंडदान, तर्पण और दान बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला दिन आत्मा दुखी रहती है। दूसरा दिन मृत्यु का भय और असमंजस अनुभव होता है। तीसरा दिन आत्मा शारीरिक पीड़ा महसूस करती है। चौथा दिन यमदूत आत्मा को नरक या स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। पांचवा दिन आत्मा भूख और प्यास महसूस करती है। छठा दिन आत्मा अपने पिछले कर्मों का अनुभव करती है। सातवां दिन मार्ग में अंधकार, नदी और कठिनाइयां आती हैं। आठवां दिन आत्मा यमलोक के नजदीक पहुंचती है। नौवां दिन आत्मा को नरक की पीड़ा का भय होता है। 10वां दिन आत्मा को नया पिंड शरीर मिलता है। 11वां और 12वां दिन विशेष दान और तर्पण से आत्मा को शक्ति और गति मिलती है। 13वां दिन यमलोक यात्रा पूर्ण होती है। इस पूरे समय पितृकर्म और दान से आत्मा को शक्ति, भोजन और शांति मिलती है। विशेषकर गंगा जल, तिल और पिंडदान आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। पापी आत्मा यमराज के दूत नरक में ले जाते हैं। अलग अलग पापों के अनुसार अलग नरक हैं। झूठ बोलना आग और शूल में जलना। चोरी करना लोहे के शूल और कांटों में फंसना। हत्या करना रक्त पिपासा और पीड़ा। ब्रह्महत्या अत्यंत भयानक दंड। व्यभिचार करना आग और कांटों में दंड। नरक में आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। पितृकर्म और दान से नरक के कष्ट कम होते हैं। पुण्यात्मा स्वर्ग में जाते हैं। उन्हें देवताओं का संग, भव्य वातावरण, अमृत और सुख भोग प्राप्त होता है। दान, भक्ति, सत्कर्म, सत्य बोलना और दूसरों की सेवा करने वाला स्वर्ग प्राप्त करता है। स्वर्ग में बिताया गया समय कर्म अनुसार होता है। पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता है जब तक मोक्ष न प्राप्त हो। गरुड़ पुराण